नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर संघर्ष ऑनलाइन मैथ क्लासेस में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंदर 1.1, 1.2 और 1.3 कंप्लीट कर ली थी। आज हम करने वाले हैं 1.4 जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से 1 नंबर और 2 नंबर का प्रश्न आपसे 100% पूछ सकता है। इसमें हमें ये बताना है कि कौन सी संख्या का दशमलव प्रसार शांत है और कौन सी का अशांत है ना भाई। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक ही बात कहना चाहता हूँ, अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हो और पहली बार जुड़े हो हमारे चैनल से तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। रेड कलर का जो नाम लिखा है सब्सक्राइब उसको आप ओके करें और उसके पास में जो बेल आइकन दे रखा है घंटे का निशान उसको ओके कर ले और ऑल पर उसको सेलेक्ट कर ले ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। चलिए साथियों चलते हैं फिर। आज का प्रश्न है हमारा, इसने कहा बिना लंबी विभाजन के। बिना लंबी विभाजन का मतलब समझते हो कि बिना लंबा भाग दिए इसका बताना है कि इस जो संख्या दे रखी है इसके अंदर कम से कम 10 संख्या है। मैंने 6 लिखी है, इसके बाद में 4 और बता देंगे कि इनका जो दशमलव प्रसार, दशमलव कहते हैं जो पॉइंट के बाद में जो आपका भाग के बाद में जो पॉइंट लगता है उसको दशमलव कहते हैं। दशमलव प्रसार वो शांत है या अशांत है। तो सबसे पहले एक बड़ी चीज मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ, मेन जो चीज है वो बताना ये चाहता हूँ कि किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार शांत और अशांत ज्ञात करने के लिए जब वो संख्या बटे में लिखी होगी तो अंश और हर होता है। भिन्न संख्या होती है, अंश और हर होता है। तो हर की जब हम टुकड़े करेंगे तो अगर टुकड़े करने पर उसमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में उसको टुकड़े करेंगे तो उसके टुकड़े करने में जो भी संख्या आएगी, मान लो 2 ही 2 आ गया, 2 ही 2 आ रहा है या 2 5 आ रहा है, 2 और 5 दोनों मित्र है साहब, ये मान के चलना 2 और 5 मित्र है। अगर 2 और 5 आपको उसके टुकड़े करने में मिल रहे हैं तो वो संख्या शांत होगी। अगर 2 और 5 के अलावा अगर 3 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया, यह संख्या आ रही है तो वो संख्या अशांत हो जाएगी। तो देख करने से मालूम होगा। देखते हैं सबसे पहले इसी के अंदर आपको मैं दशमलव प्रसार भी करके बता दूंगा क्योंकि इसमें दूसरे प्रश्न में उसको दशमलव प्रसार पूछा है कि दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए कैसे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहां देखा 13/31/25, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले 13/31/25 लिखकर का है, ऐसे 31/25 लिखकर का है। तो हमें क्या करना है, इस 31/25 को हर के अंदर जो 31/25 के टुकड़े करने हैं आप। तो 31/25 में जब आप टुकड़े करोगे इसके तो आपको देखोगे कि इसमें 5 का भाग जा रहा है, 5 6 30 है, फिर 5 2 10 55 25 है, फिर 5 का 5 के ऊपर 5 2 55 25, फिर 5 का जा रहा है, फिर 5 का जा रहा है और फिर 5 का जा रहा है। अगर देखा जाए तो इसके अंदर 5 ही 5 है। क्या है, 5 ही 5 आ रहा है। तो आप कहोगे सर आपने तो कहा है कि शांत कैसे होगी। मैंने कहा 5 और 2 क्या है, मित्र है। अगर 5 ही 5 आ रहा है तो भी वो संख्या शांत होगी। अगर 2 ही 2 आ रहा है तो भी वो शांत संख्या होगी। 2 और 5 अगर साथ में आ जाए तो भी वो शांत संख्या होगी। लेकिन 2 और 5 के अलावा और कोई संख्या आ जाती है तो अशांत होगी। तो हमें क्या करना है, इसको ऐसे लिखना है कि इसके जो हर है वो क्या है, 13/5 की घात हमारे पास में आ गई 5। क्या आ गई, 5 की घात हमारे पास में क्या आ गई, 5 आ गई और 2 की घात क्या नहीं है, क्या लेंगे हम यहाँ 0। अगर 5 ही 5 आ रहा है तो 2 की घात क्या लेना है, 0 लेना है। और अगर 2 की घात आ रही है तो 5 की घात क्या लेनी है, 0 लेनी है। और जितनी अगर दोनों साथ में आ जाए तो उतनी उसके घात लगा। तो यहाँ इसका हम लिख सकते हैं पहली बात तो कि अतः संख्या 13/31/25 का हर 2 की घात m इंटू 5 की घात m के रूप का है। इसलिए इसका जो दशमलव प्रसार, इसलिए दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत आवृत्ति होगा। क्या हो जाएगा, शांत आवृत्ति। अगर मुझे ऐसे पूछे कि इसका दशमलव प्रसार कैसे निकालोगे तो मैं यहां निकाल के बता देता हूं कि दशमलव प्रसार कैसे निकालते हैं। दशमलव प्रसार कैसे निकालते, क्योंकि इसके आगे वाले प्रश्न में इसने यही बोला है कि उन सभी संख्याओं का दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए जो शांत आवृत्ति की है। तो शांत आवृत्ति वाले का दशमलव प्रसार मैं आपको बताता हूं। तो हमने क्या किया, दशमलव प्रसार के अंदर ये जो 13/31/25
हमने लिखा था, इसके हमने टुकड़े किए, तो ऊपर वाली संख्या ऐसी कैसे रखनी है। फिर क्या करना है, 5 की घात हमारे पास में 5 आई थी, 2 की घात क्या है हमने क्या ली थी, 0 ली थी। क्यों ली थी, क्योंकि 2 की घात आई है। अब हमें क्या करना है, यहां से सबसे पहले ऊपर एक संख्या को भेजना है। किसको भेजोगे, जो संख्या कम है उसको भेजना है। अब यहाँ पर कम कौन है, यहाँ पर देखो 5 की घात तो 5 है, लेकिन 2 की घात 0 ही है, हमने 2 की घात 0 ली, तो कम कौन है, 2 कम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 को ऊपर भेजेंगे यहाँ पर। अब कितना भेजेंगे वो भी ध्यान रखना, इस 2 से ये 5 कितना कम है, 5 कम है। कितना कम है, 5 कम है, हम इसको 5 घात लगा देंगे। अब ये यहाँ पर 5 हो चुका है, तो दोनों को हम बराबर कर देंगे, 5 की घात 5 कर देंगे और 2 की घात भी क्या कर देंगे, 5 कर देंगे। अब यहाँ से हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे, देखो आगे देखो, यहाँ से हम इसको ऐसे ज्ञात करेंगे कि ये तो हो गया सर 13 इंटू, लेकिन तुम में से बहुत सारे ऐसे ज्ञानी बैठे हैं जो यहाँ पर इसको ऐसे कर देंगे 2 पंजे 10, जबकि गलत हो जाएगा। यहाँ 2 की घात 5 का मतलब है 2 कितनी बार है, 5 बार है। कितनी बार है, 5 बार। गुणा करना 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 32। और यहाँ देखो दोनों में कॉमन घात ले लेनी है, तो 5 यहाँ और 2 यहाँ, घात कितनी आ जाएगी, कॉमन 5 आ जाएगी। फिर क्या करना है, गुणा कर दो, 13 दूनी 26 हासिल के 2, 13 कम 13 13 26 देती है 39, 40 41 यहाँ हो जाएंगे। यानी 13 को जब 32 से गुणा करोगे तो 416 आ जाएंगे। यहाँ देखो ये हो जाएगा 10 अंदर, और यहाँ क्या रख जाएगी, घात 5 रख देंगे। लेकिन यहाँ फिर तुम गलती करोगे कि यहाँ जब इसकी घात करोगे तो ये 10 पंजे 50 नहीं होगा, इसको दिमाग से निकाल देना कि यहाँ 50 नहीं। यहाँ जैसे 2 की घात 5 बार गुणा हुई थी, ऐसे ही 10 5 बार गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 416 ऊपर है, तो यहाँ ऐसे देखते तो 5 बार 10 है, 1 2 3 4 और 5 बार कितना है, 10। अगर गुणा किया जाए तो 0 गिनवाओ, 1 2 3 4 5 0 लगा दो, 1 2 3 4 5। लेकिन यहाँ आप सबसे बड़ी गलती ये करोगे कि इस 0 को नहीं गिनना, अगर इसको गिन लिया तो 6 हो जाएंगे, जबकि इसको नहीं गिनना, सिर्फ आपको ऐसे 10 बार काउंट करना। अब क्या करना है, जितने 0 होंगे उतने पीछे से आप संख्या पर कोड लगा दो। यहाँ 5 0 संख्या हमारे पास में कितनी है, 4 3 ही है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ हमें 2 संख्या और लेनी होगी, तो हमें क्या करना होगा, ये हमने लिखा 416, तो 1 2 3 4 5 0 है, तो हम क्या करेंगे, 3 संख्या में है 2 0 और कम ले लेंगे क्योंकि संख्या कम पड़ गई। इसके बाद में यहाँ हम लगा देंगे 0, ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ये। इससे आप क्या कर देंगे हम, यानी सबसे पहले इसको अगर ऐसा पूछे 1 नंबर का सवाल हो कि भाई इसका दशमलव प्रसार शांत है या शांत है, तो आपको इतना ही करना है कि भाई ये संख्या जो दे रही है इसका हर 2 की घात 1 into 5 की घात 1 के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत आवर्ती है। अगर ऐसा बोलता है अगर शांत है तो दशमलव प्रसार बताओ कितना कैसे होगा, तो दशमलव प्रसार आपको ऐसे होगा, ये हो गया आपको दशमलव प्रसार। अब दूसरा, इसका दूसरा करके बताता हूं मैं आपको वो कैसे होता है। सर आपने तो कहा सर 2 5 5 आ गया, अब अगर 2 ही 2 आ गया तो कैसे करेंगे, वो करके बता देते हैं। मैं साइड में हट जाता हूं, आप इसका शॉट ले लीजिए इसका। चलिए चलते हैं फिर इसका ये आगे वाला क्वेश्चन करके देखते हैं हम कि इसका दशमलव प्रसार भी कैसे होगा और इसकी वो जो दशमलव प्रसार है या आसान और दशमलव प्रसार कैसे निकालेंगे। तो ये संख्या ले रहे हैं दूसरी वाली, सबसे पहले 17/8 लिखेंगे। हम देखेंगे इसके टुकड़े करेंगे 8 के, तो 2 4 बार 2 2 बार आ रहा है, 2 2 1 बार आ रहा है। अगर देखा जाए तो ये कितनी बार आया है सर, 2 ही 2 आ रहा है। ये 17 में जब 8 के टुकड़े किए तो 2 3 बार आया है। अब 2 3 बार 5 नहीं आया है, तो हम क्या करेंगे 5 की घात क्या रख देंगे, 0 क्या रख देंगे, 0। अगर देखें तो हम लिख सकते हैं अतः संख्या 17/8 का हर 2 की घात m into 5 की घात n। m n क्या है, यहाँ पे m और n है घात, जैसे यहाँ 3 लगी है तो वो m है, n क्या है वो इस पर घात होगा कि n के रूप का है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, शांत आवर्ती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत आवर्ती हो जाएगा। इतना तो यहाँ तक करना, 1 नंबर का प्रश्न पूछ लेते। अगर ऐसा पूछा अगर ये शांत है तो इसका दशमलव प्रसार निकाल के बताओ कैसे मिलेगा, तो हम क्या करेंगे, इसका दशमलव प्रसार निकाल के बता देते हैं आपको। क्या कहते हैं, दशमलव प्रसार निकालना तो कैसे निकालना, दशमलव प्रसार। अगर वीडियो पसंद आ रहा है साथी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। देखिए इसका दशमलव प्रसार निकाले, हमारे पास में 17/8 हमने इसके टुकड़े किए तो 17 के बाद इसके टुकड़े किए तो 2 आया हमारे पास में 3 बार। अब 5 कितनी बार आया पता नहीं, 0 बार आया। यहाँ से हमें क्या करना है, सबसे पहले ऊपर भेजना है,
और 5 इंटू 5 3 बार निकाल 25 125 हो जाएगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा 2 इंटू 5 को हम कर देंगे अंदर बंद और यहाँ लगा देंगे घात 3 गुणा जो 17 पंजे हो गए आपके 85, 17 पंजे 85 हो गए, यहाँ से 8 लगे, 17 एकम 17 17 2 34 हो गए, 34 और 8 कितने हो गए आपके पास में 42 हो गए, कितने हो गए भाई 42 हो गए, तो 42 में फिर 2 हासिल के 4, 17 एकम 17 और 4 आपके पास में हो गए सर 21 हो गए, कितने हो गए 21 हो गए, यानी 17 को 125 से गुणा किया 21 25 आया। अब यहाँ नीचे देखना 2 पंजे हो गए 10 10 की घात कितनी लगा दी आपने 3 लगा। यहाँ तक आपको करना है, करने के बाद में क्या करना है, यहाँ पर 10 की घात 3 लगी, इसका मतलब 3 जीरो, कितने जीरो है 3 जीरो, यानी 21 25 ऊपर लिखना है, यहाँ लगा देना है 3 जीरो 1 2 3, यानी 3 संख्या के बाद में आपको पॉइंट लगाना है, 1 2 3 बाद में हो जाएगा तो 2.125 आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, आप सभी ऐसे कर लेंगे कि भाई जो भी दशमलव प्रसार है वो आप ऐसे निकालेंगे सभी संख्या होगा। फिलहाल ये बदलना कौन सी शांत है कौन सी अशांत आवर्ती की संख्या। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में रख देता हूं। चलिए अब चलते हैं हम आगे, नेक्स्ट इसकी जो संख्या है उसका आंसर करते हैं। अब मैं बता रहा हूं उसका दशमलव प्रसार आप कैसे याद करेंगे फटाफट। ये हो गया हमारा, ये भी हो गया, अब इसका देखते हैं दशमलव प्रसार चेक करते हैं साथ ही ऐसा। तो यहाँ लिखना है हमें 64/455, इसमें जब आप टुकड़े करोगे इसमें तो 455 के जब टुकड़े करोगे ऐसे 455 के टुकड़े करना है। तो सबसे पहले आप इसमें 5 कर दो, 5 8 40, 5 8 40, 5 9 यानी 9 बार तो यहाँ पूरा 5 9 5। फिर देखा जाए तो आपके 91 में जा रहा है 7 का, यानी यहाँ दे रखा है तो ये हो गया 7 9 7 21, यहाँ दे रखा 13, यानी अगर देखा जाए तो ये हो गया आपका 5 इंटू 7 इंटू 13, अगर देखा जाए तो ये आपके आ रहा है। तो अगर इसमें देखा जाए तो 5 7 13, यानी 5 के अलावा 7 भी आ रहा 13 भी आ रहा, तो ये संख्या क्या होगी, ये संख्या मैंने कहा था 2 और 5 के अलावा अगर कोई संख्या आपको दिख जाए तो हम लिखेंगे अतः संख्या, यानी जो संख्या दे रखी है अतः संख्या 64/455 का हर 2 की घात m इंटू 5 की घात m के रूप का नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें 5 के अलावा भी संख्या आ रही है, क्यों नहीं है। अतः इसका जो दशमलव प्रसार है, अतः इसका जो दशमलव प्रसार है वो क्या है, अशांत आवर्ती। क्या है, अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। ये लो, ये भी हो जाएगा। फिर हम ऐसे ही इसका करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका जब आप चेक करोगे तो इसके अंदर 1600 के जब टुकड़े किए जाएंगे, आपके ऐसे 1600 के टुकड़े करोगे आप तो ये हो जाएगा 800, फिर आ जाएगा आपके पास में 400, फिर आ जाएगा आपके पास में 200, फिर आ जाएगा आपके पास में 100, फिर आ जाएगा आपके पास 50, फिर आ जाएगा 25, फिर आ जाएगा 5, फिर आ जाएगा आपके पास में 1, ऐसा है। यानी इसके जब टुकड़े करोगे तो ये हो जाएगा 15/1600, जब टुकड़े किया जाएगा इसका तो ये आ जाएगा 15/1600 में 1 2 3 4 5 6 तो आए आपके 2 और 5 आए आपके 2 बार, यानी 2 और 5 इसमें मिल रहा है। तो इसका भी क्या हो जाएगा, इसमें भी हम लिख देंगे अतः इस संख्या का जो हर है वो 2 की घात m इंटू 5 की घात m के रूप का है, इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत आवर्ती हो जाएगा। यानी ये भी क्या निकल जाएगा, शांत आवर्ती होगा, ये भी शांत आवर्ती है। ऐसे ही जब इसके टुकड़े करोगे आप, इसके जब टुकड़े करोगे 29/343 को जब देखोगे तो 29/343 के अंदर जब संख्या टुकड़े करोगे तो यहाँ 7 की घात 3 आएगी, यानी 7 कितनी बार आएगा, 3 बार, क्योंकि 7 इसका क्यूब है 3 का है। तो इसका ऐसे दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है हमें कि 2 और 5 के अलावा 7 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, अशांत आवर्ती। चलिए ये भी हो गया। और ये तो हमें ऐसे ही देख का देखो 23/2 की घात 3 और 5 की घात 3 दे रखा है, तो ऐसे देख हमें ऐसे दिख रहा है कि ये इसमें 2 और 5 है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत आवर्ती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत आवर्ती हो जाएगा। और शांत आवर्ती का दशमलव प्रसार कैसे निकालना है वो मैंने 2 प्रश्नों के निकाल के बता दिए हैं, आपको ही ऐसे निकालना। अगर वीडियो पसंद आ रहा है साथियों तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर करना। चलिए आगे चलते हैं। अब है हमारे पास में प्रश्न नंबर 3
कि हमें 3% दे रखे, इसके बारे में हम कर लेते हैं। क्या है, एग्जाम में वैसे तो पूछा नहीं जाता है, फिर भी आपको बता देते हैं। अब आप कहोगे सर दूसरा प्रश्न कहाँ गया? मैंने पहले ही प्रश्न में दोनों प्रश्न करा दिए। मैंने पहले प्रश्न के अंदर कम से कम 10 संख्या थी तो मैंने 6 ही बताया। आगे आप करना, HW है वो आपका, नहीं आए तो कमेंट करके जरूर बताना, हम आपको वापस बता देंगे। यानी मैंने उसमें शांत अशांत भी बता दिया और उसका दशमलव प्रसार कैसे निकालते हैं, क्योंकि वो दूसरे प्रश्न में यही बोलेगा, क्योंकि जो पहले प्रश्न में है वो सभी संख्या जो शांत आई उसका दशमलव प्रसार आप निकाल के बताओ कैसे निकलेगा। तो मैंने 2 प्रश्नों का आपको निकाल के बता दिया, वैसे ही आपको सब संख्याओं के दशमलव प्रसार निकालना, यानी जो शांत संख्या है उसी का आपको दशमलव प्रसार निकालना। फिलहाल हमारे पास का तीसरा प्रश्न है, इसमें ये कहा इसके अंदर कि क्या इन संख्या को हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं? अगर लिख सकते हैं तो आपको q के बारे में क्या कहना है, q के बारे में बताइए क्या कहना है। तो सबसे पहले देखा जाए तो वैसे 9th क्लास में हम पढ़ के आए हैं, तो देखो यहाँ पॉइंट के बाद में संख्या है वो कितनी है? 9 संख्या। क्या है? 9 संख्या। तो हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितने आ जाएंगे? 9 जीरो आ जाएंगे ऐसे, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी नीचे जब पॉइंट हटाओगे कितना आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 9 जीरो। हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पर ऐसा कैसा। फिर हम लिखेंगे कि यहाँ जो जीरो है वो कितने हो गए? 9 हो गए, यानी हम लिख सकते हैं यहाँ 10 की घात कितनी हो गई? 9। कितनी हो गई? 9 हो गई। तो हम इस 10 के टुकड़े कर सकते हैं 3 4 5 6 7 8 9, ऊपर वाली संख्या से कैसे हम टुकड़े करके इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × 5, यानी यहाँ लिख सकते हैं हम घात, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। q के बारे में हमें ये बताना है कि जो p बटा q, यानी p तो ये हो गया, अब q के बारे में यानी इस संख्या को ऐसे लिखा जाता है, यानी ये p है ये q है, यानी ये ऊपर वाली p है ये q है। तो q के बारे में हम इसलिए यानी हर के बारे में आपको क्या कहना है? तो हर के बारे में हम कह सकते हैं कि जो हर है इसका वो 2 की घात n × 5 की घात n के रूप का है, इसलिए इसने कहा q के बारे में आप क्या सकते हैं? q के बारे में हम इतना ही कह सकते हैं कि q है जो हर है वो 2 की घात n × 5 का है। अगर इस प्रश्न को देखा जाए तो इसके अंदर इसने अगर ध्यान से देखा जाए तो इसके अंदर संख्याओं की जो आवृत्ति है वो बार-बार नहीं हो रही है, यानी अनावर्ती है, ये बार-बार ये संख्या नहीं आ रही है। तो हम लिख सकते हैं कि अतः संख्या जो दे रखी है, संख्या कितनी है कि ये जो संख्या दे रखी है हमें, ये क्या है? अशांत आवृत्ति। क्या है? अशांत अनावर्ती। ये जो संख्या दे रखी है हमें, यानी 120 1200 12 या फिर ऐसे दे रखा आगे संख्या हमें, यानी ये अलग अलग संख्या, सेम संख्या नहीं आ रही है, तो ये क्या है? अशांत अनावर्ती है। अतः इसलिए इसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। इसके बारे में हमें ये बताना है q के बारे में। फिलहाल ये इतना बता दिया है कि ये 2 की घात n × 5 का रूप का है। अब इसका एक और है, उसके बारे में हम देख लेते हैं, छोटा सा